त्रिपुरा हिंदुस्तान के शिमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है। ये इलाका कुदरती और इंसानों के जरिए बनाई गई दोनों तरह की खूबसूरती से मालामाल है। यहाँ न सिर्फ बुलंद बाला पहाड़ियां हैं, बल्कि घने जंगलात के अलावा गोमती नदी भी यहीं से होकर गुजरती है। ये वो खेत हैं जिनमें रियासत के किसानों को कड़ी मेहनत करते हुए देखा जा सकता है। इन किसानों को बाज दफा शाम के वक्त भी या फिर फसल तैयार होने पर गाते बजाते या त्योहार मनाते देखा जा सकता है। रियासत के बाशिंदों ने अपनी तरफ से जो खूबसूरती के सामान तैयार किए हैं वो भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये खूबसूरत नीर महल, ये रियासत के राजाओं का महल है जो साफ और शफाफ पानी के दरमियान वाक़ है और जो रात के वक्त रोशनियों से जगमगा उठता है। उदयपुर का माता बाड़ी मंदिर दुर्गा मां से अकीदत रखने वालों का तीर्थ स्थान है, जो अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी की पहाड़ियों पर पत्थरों को खूबसूरती के साथ तराश कर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। तारीख में दर्ज है कि पत्थर की मूर्तियां 7वीं सदी ईस्वी की हैं। यहां पर हर दिन सैकड़ों की तादाद में सैयाह गणेश और शिव की लंबी चौड़ी मूर्तियों को देखने आते हैं। ऊनाकोटेश्वर काल भैरव के नाम से मशहूर शिव के सर की 30 फीट ऊंची मूर्ति के दोनों जानिब 2 देवियों और नंदी की एक बड़ी मूर्ति है, जिसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें रियासत की खूबसूरती को दोबाला करती हैं। जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से प्यार है, उनके लिए यहाँ पर सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को घूमते फिरते देखा जा सकता है। शाम के वक्त आप मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल शोज से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सुई सुई नली सिलाई दुई नली, सुई सुई नली सिलाई दुई नली, कुचा कोमा मरी मरी, सुई सुई नली सिलाई दुई नली, सुई सुई नली सिलाई दुई नली, कुचा कोमा मरी मरी। यहाँ पर 19 बड़े कबाइल और छोटे छोटे दीगर बहुत से कबीले आबाद हैं, जिनमें से हर एक कबीले का अपना मखसूस गाना और रक्स है। डांस करते वक्त इनके लिबासों के रंग तो अलग अलग होते ही हैं, साथ ही उनके पैरों के थिरकने का अंदाज भी जुदा होता है। ये त्रिपुरी कम्युनिटी का ममिता डांस है, जो त्रिपुरा के लिए बाइसे फख्र है। इस डांस को बहुत से दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तानी रिवायत के एक हिस्से के तौर पर दिखाया जा चुका है।
रियासत की अक़लियती हलम बिरादरी का हक डांस भी किसी से कम नहीं है। वो जगह जो इतनी खूबसूरत, राहत अफ़ज़ा और कबायली लोगों से भरी हो, जाहिर है वहाँ की दस्तकारी भी उतनी ही शानदार होगी। रियासत के अंदर बेद और बांस कसरत से उगते हैं, इसीलिए यहाँ के बाशिंदे कुदरत की तरफ से अता की गई इस नेमत से फायदा उठाते हुए उनकी मदद से मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं। चाहे वो पूजा के पंडाल हो, शादी के शामियाने हो या फिर रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान, इन सब में बेद और बांस को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक के त्रिपुरा के डांसर्स भी डांस करते वक्त बेद से बनी प्लेटों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें डाला कहा जाता है। ये होजागिरी डांस है, जो त्रिपुरा की रियांग कम्युनिटी का मखसूस डांस है। होजागिरी डांस करते वक्त डांसर्स बेद की बनी प्लेटों को अपनी उंगलियों पर घुमाते हैं और साथ ही अपने सर पर रखी बोतलों को नीचे गिरने नहीं देते। मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल में लाई जाने वाली इन प्लेटों को हालांकि रियासत का हर दूसरा आदमी बना सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से दस्तकार भी हैं जिन्होंने अपनी दस्तकारी की मिसाल कायम की है। इनमें से कई दस्तकारों को कौमी और रियासती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें शिल्प गुरु बनाया गया है ताकि वो अपने इस हुनर को अगली नस्लों तक पहुंचाकर उसे खत्म होने से बचा सकें। ये कृष्णा दास पॉल हैं, जो बेद और बांस की दस्तकारी में कौमी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ये अगरतला के मास्टर पाड़ा में रहते हैं। पुलिस की नौकरी कर चुके कृष्णा दास पॉल ने बेद और बांस के इस हुनर को उस वक्त सीखा जब उनकी ड्यूटी 1964 में अगरतला की एक जेल में लगाई गई थी। महाभारत के एकलव्य की तरह उन्होंने ये फाइन आर्ट उस वक्त सीखा जब इंस्ट्रक्टर इस हुनर को जेल में कैद मुजरिमों को सिखाते थे। उन्होंने ये हुनर बहुत जल्द सीख लिया, जिसके बाद उन्हें इस हुनर को सबसे पहले केरला जेल में बंद मुजरिमों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ पर ट्रेनिंग को काम सिखाया अबाउट 1600 ऑल ओवर इंडिया, ऑल्सो फॉरेन ऑल्सो फॉरेन। अच्छा, बाद में मेरे को नेशनल अवार्ड वाला 1984 में नेशनल अवार्ड मिलाने के बाद मैं अभी तक 2001 साल तक काम किया। बाद में मैं नौकरी छोड़कर BRS लेकर 2001 से मैं घर आ गया वापस। मैं भी यहाँ अभी भी पेंशन होल्डर, पेंशन मिला है। इसके बाद उनका सिलेक्शन स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड में ट्रेनर के तौर पर कर लिया गया। फिर तो उनके लिए अवार्ड्स जीतने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने बेद और बांस की दस्तकारी के लिए 1970 में रियासत त्रिपुरा का अवार्ड हासिल किया। इसके बाद 1984 में उन्हें
नेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्हें ये अवार्ड अपने फन में कृष्ण के जरिए अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाने पर हासिल हुआ था। ताहम दस्तकारी के उनके दूसरे नमूने भी कम अहमियत के हामिल नहीं हैं। उनके जरिए बनाए गए वोट लैंप, देवी देवताओं की मूर्तियां, छाते की डिजाइन के टेबल लैंप्स वगैरह की भी काफी मांग है। असल में कृष्णादास पॉल की दस्तकारी इतनी अच्छी होती है कि उनके बहुत से शागिर्दों को भी इनाम मिल चुका है। ये सुकेश पॉल हैं, जो कृष्णादास पॉल के एक शागिर्द हैं और जिन्हें केन क्राफ्ट्स में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और ये नमिता रानी दास हैं, कृष्णादास की शागिर्दा। इनको भी रियासती अवार्ड मिल चुका है। ये दोनों अपने गुरु के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनको न सिर्फ ये खूबसूरत फन सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि अपनी रोजी रोटी कैसे कमानी है। আমার গুরু কৃষ্ণদাস পালের কাছে আমি ছোটবেলা থেকে তাদের কাজ দেখে আমার খুব উৎসাহ, আমি কাজ করুম। তাদের থেকে আমি কাজ শিখছি। 2004 থেকে 2011 অবধি আমি তাদের কাজ শিখে একটা পুরস্কার জমা দিছি, স্টেটের গ্লোব টেবিল লাইট জমা দিছি, আমি পাইছি। আমার মানে তাদের কাজ খুব ভালো লাগে। তাদের কাজ শিখে 10টা থেকে 5টা, কোনো দিন রাত্র হয়, এমন করে সেটা মাস 2-1 লাগছে জিনিসটা বানায় জমা দিছি, আমি পাইছি। মানে আমার কাজ খুব ভালো লাগে, আমি এই কাজ করুম সবসময়। उनके साथ 2 साल काम किया, फिर पिछले साल उन्होंने सुझाव दिया क्या तो स्टेट अवार्ड में सबमिट करे, तो कि दे दिया, फिर मिल गया मुझे। अभी कोशिश करना है, गुरुजी को बोलना है मुझे नेशनल अवार्ड मिले, इसलिए उनका साथ दिन भर काम करना है। तपन दास पॉल का ताल्लुक भी त्रिपुरा से ही है, जिन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पीठ पर लटकाने वाली खूबसूरत लंबी टोकरी बनाने की वजह से 1987 में अवार्ड हासिल करने के बाद तपन दास ने अब ये हुनर नौजवान नस्ल को सिखाना शुरू कर दिया है। वो ये सिखाते हैं कि बेत को मोड़कर उससे खूबसूरत शक्लें कैसे बनाई जाती हैं। मोहनपुर में रहने वाले तपन दास को हुकूमत ने कई बार मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेनिंग देने के लिए चुना। साथ ही उन्हें ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो दस्तकारों को उन मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताएं जिनसे उन्हें फायदा हो सकता है। उन्होंने बहुत से गरीब, पिछड़े और माजूर लोगों को ये हुनर सिखाया है, जो अब पूरी इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर निमाई नामा को ही ले लीजिए। इस दस्तकारी को सिखाने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल चुकी है। आज वो एक दिन में बेत की 10 टोकरियां बना सकते हैं। इस हुनर ने उन्हें खुद कफील बना दिया है और अब उन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं है। আমি একজন অচল মানুষ স্যার, প্রদীপ বাবু, তপন বাবু, তাদের কাছ থেকে আমি কাজটা শিখছি। এই শিক্ষা বাড়িতে বসে আমি কাজটা করছি, যে দিনে 8-10টা মাল তৈরি করতে পারি। একটা মালের দাম 5 টাকা করে। क्लास के अलावा अगरतला के बैरागी बाजार में वाक़ई तपन दास का घर भी दस्तकारी के फरोग के लिहाज से एक अच्छी जगह है। उनकी अहलिया दोलू रानी देवनाथ भी नेशनल अवार्डी हैं। उन्हें ये इनाम उनके जरिए बनाई गई फिश बास्केट पर मिला था। आज उनकी बेटी तृष्णा भी अपने माँ बाप के नक्श कदम पर चल रही हैं। वो हर रोज स्कूल से आने के बाद इस हुनर को सीखती हैं। ये काम शुरू किया था 1979 में। तब हमारा भाई बहन 8 था, 4 भाई 4 बहन। पिताजी अकेले ही रोज़गार करता था, बहुत कठिन पड़ता था, अभाव संसार में बहुत गरीबी है। तो अब पढ़ाई भी करते हैं, बीच बीच में मैंने हमारे गांव में एक लड़की भी ये काम करते हैं, वो है आरती भट्टाचार्य।
तो उन्होंने बताया तू भी कुछ सीख ले मेरी तरह, थोड़ा थोड़ा काम सीख ले और बिक जाएगा, कुछ इनकम भी हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। तब मैंने पढ़ाई की बीच बीच में वो काम सीख लिया। 1987 में मुझे नेशनल मेरिट मिला था। MSCC से जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उन लोगों को उत्साह के बाद मैंने कंपटीशन किया था, तो मुझे मेरिट मिला था। तब मेरिट मिलने के बाद मैंने सोचा मेरिट जब मिल गया तो कोशिश करके देख लूँ, नेशनल अवार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, देखता हूँ। तो मैंने फिर काम शुरू किया था नेशनल अवार्ड के लिए। 1 साल बाद जब हुआ था 88 में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया। क्लास 8 तक पढ़ा है। उसके बाद आर्थिक सहायता, हमको खूब गरीब आदमी है हम लोग, इसीलिए वो पढ़ा छोड़ के ये काम ढूंढ लिया। काम हमारा गांव में एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है कालीपद चक्रवर्ती, उनका एक फैक्ट्री था नौकरी के पहले, तो हम वो फैक्ट्री में काम किया 13 साल। 13 साल काम करने के बाद विभिन्न जगह में हम गया। बॉम्बे पहले 82 में बॉम्बे गया था, 82 में दिल्ली, एशिया 82 में वो प्रगति मैदान में मेला में गया था। ये बहुत सारे जगह, लखनऊ गया था, आंध्र प्रदेश गया था। प्रदीप राय भी त्रिपुरा के एक मशहूर दस्तकार हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उनका ताल्लुक एक अच्छे घराने से है। प्रदीप ने यह हुनर सबसे पहले एक मकामी दुकान से सीखा, जिसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ट्रेनिंग हासिल की। 1983 में ही उन्होंने स्टेट और नेशनल दोनों अवार्ड हासिल किए। उन्हें ये इनाम थैला बनाने की वजह से मिला, जिसे मकामी जबान में डाला कहते हैं। इस इनाम की रकम और अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकें और अपने बुढ़ापे में खुद का खर्च बर्दाश्त कर सकें। आज हालांकि उनका बेटा MBA कर रहा है और बेटी BA फाइनल में है, लेकिन अगर उनकी मर्जी हो तो ये उन्हें दस्तकारी सिखाने के लिए तैयार हैं। वो खुद बहुत अच्छा कमाते हैं और ये भी पक्की बात है कि अगर उनके बच्चे बेद और बांस की इस दस्तकारी को सीखते हैं तो उन्हें भी अपनी जिंदगी में कभी माली तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस में मेरे को स्टेट अवार्ड मिला, जिस चीज़ के ऊपर मिला उसका नाम है डाला। तो वही और थोड़ा अच्छा किया, वही है नेशनल अवार्ड के लिए मैंने कंपटीशन किया, वो भी मिल गया 83 के। तो नेशनल अवार्ड जो मिला मेरे को 5000 रुपया मिला, वो ताम्रपत्र मिला, आने जाने का फर्स्ट क्लास मिला। वो उसका साथ मेरे पिताजी गया था, उनको भी आने जाने का बंदोबस्त किया। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड DC हैंडीक्राफ्ट में, DC हैंडीक्राफ्ट में जो हमारा जो ये कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे मदद कर रहे हैं वो लोग। उनको लिए तो हम लोग अमेरिका गया और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, मद्रास, हर जगह घुमा भारतवर्ष से, और भारत का बाहर भी लंदन, अमेरिका, बुगाटन, फ्लोरिडा भी घूम चुका। यही है, आज यहाँ तक पहुँचा मैंने। इन दस्तकारों की अपनी आमदनी तो है ही, साथ ही रियासती हुकूमत भी उनकी काफी मदद कर रही है। त्रिपुरा के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी में लगे हुए हैं। हुकूमत ने इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें शुरू की हैं। इसके अलावा अगर कई दस्तकार मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं तो बैंकों की तरफ से उन्हें लोन भी मिल जाता है।
दस्तकार जो कुछ माल तैयार करते हैं, इसे बेचना भी हुकूमत ने आसान बना दिया है। ये रियासती हुकूमत की तरफ से चलाया जाने वाला पुरबाशा एम्पोरियम है, जहां पर दस्तकारों के जरिए तैयार माल रखा हुआ है। पुरबाशा की शाखें पूरे हिंदुस्तान में हैं, जो रियासत के दस्तकारों को अपने सामान को बेचने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं। আমাদের রাজ্যে 1995 সালের সেন্সাস অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই 1,49,726 জন বাঁশ বেতের কারুশিল্পী আছেন। তার মধ্যে এই শিল্পীরা একটা আনঅর্গানাইজড সেক্টরে ওরা কাজ করছিল বহুদিন যাবৎ। সেটাকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার 1990-91 সালে গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ওদের বাণিজ্যিক দিকটাকে প্রসারিত করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुल्क से बाहर भी त्योहार और मेले लगते रहते हैं, जिनमें वक्त वक्त पर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट यहाँ के दस्तकारों को ले जाता रहता है। इस रियासत के तमाम उस्ताद और नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले दस्तकार बड़े फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि उन्हें रियासत और मुल्क के बाहर अलग अलग तरह की चीजें दिखाने और मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए ले जाया गया है। वो पूरी इज्जत और वकार और ज़हनी सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वो इस बात के लिए परेशान नहीं होते कि उनके लिए अगले वक्त का खाना कहां से आएगा। अगर त्रिपुरा खूबसूरत जगह है, तो इन कारीगरों की दस्तकारी भी इस खूबसूरती का एक अटूट हिस्सा है। उनके जरिए बनाए गए सामान को हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, और इन चीजों को हर मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। और शायद यही रियासत त्रिपुरा के दस्तकारों की खुशी का राज भी है।